Hi guys, welcome to House Garage. So today I'm here at L'Amaison Citroën to check out the all new Citroën C3 A-Cross SUV. So अगर आपको भी Citroën का कोई भी प्रोडक्ट चेक करना, you can come down here to खराड़ी पुणे. यहाँ पे शोरूम का लिंक एंड एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यहाँ पर आकर आप Citroën का कोई भी प्रोडक्ट चेक कर सकते हो एंड इवन आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो. सो गाइज चेक करते हैं कि इस कार में आपको क्या क्या मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार लुक्स रियली गुड. यहाँ पे आपको C3 A-Cross मिल रहा है एंड ये साइड में आपका C3 है, तो आप लुक्स चेक कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है एंड काफ़ी वाइड दिखता है, काफ़ी चंकी दिखता है. सो या सबसे पहले मैं आपको इसके वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूँ. वेरिएंट आपको यहाँ पे दो मिलता है, एक तो 5 सीटर है, एक 7 सीटर है. एंड 5 सीटर में आपको यहाँ पे 3 सब वेरिएंट मिलता है विच आर U प्लस एंड मैक्स. तो ये 3 वेरिएंट आपको 5 सीटर में मिलता है एंड जो 7 सीटर है वहाँ पे आपको प्लस एंड मैक्स सिर्फ ये 2 ही मिलता है. सो या ये जो वेरिएंट है मेरे सामने, दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट. प्राइस के बारे में मैं आपको बताता हूँ. प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 9.99 lakhs एंड गोज ऑल द वे अप टू 12.10 lakh रुपीज एक शोरूम. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कार कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन में आपको दिखा देता हूँ. सो फ्रॉम हियर यू हैव टू ओपन द इंजन बे. तो यहाँ से आपको सबसे पहले इंजन बे ओपन करना है. सो या बॉनेट इज ऑन द हेवियर साइड. यहाँ पे इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया गया है. इंजन के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है. 3 सिलेंडर इंजन है विच मेक्स 110 bhp एंड 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. यहाँ पे पीछे आपको देखेगा इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है. द इंजन वे इज वेल पैक्ड अप. इधर भी आपको दिख रहा है काफी अच्छी तरीके से पैक्ड अप है. सो फिट फिनिश इज गुड. इसको बंद करते हैं अभी. सो देयर यू गाइस कैन सी इसका फ्रंट लुक. काफी लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि C3 का A-Cross है तो ये C3 के साथ मिलता जुलता होगा, बट नो, दिस कार लुक्स टोटली डिफरेंट. यहाँ पे फ्रंट में आपको हेडलाइट्स वगैरह जो है वो आपके थोड़े बहुत मिलते होंगे, बट यहाँ पे जो फ्रंट का लुक है दिस लुक्स टोटली डिफरेंट. द कार इज वाइडर देन दिस वन. यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है शोल्डर लाइन, ये काफी ज्यादा वाइड है. DRL आपको मिल जाता है एंड इवन फ्रंट का जो ग्रिल है ये टोटली डिफरेंट है इस वाले से. सो फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको LED में DRL मिलता है. ये आपका DRL है. यहाँ पे आपको हैलोजन में इंडिकेटर मिलता है. हैलोजन में हेडलाइट है फॉर लो बीम एंड हाई बीम. यहाँ पे आपको हैलोजन में फॉगलाइट मिल जाता है विच इज रियली गुड. फ्रंट का लुक काफी ज्यादा बोल्ड दिखता है, काफी ज्यादा मस्कुलर दिखता है, काफी ज्यादा चंकी दिखता है. सिट्रोएन का यहाँ पे लोगो है, ग्लॉस ब्लैक कलर में ये फिनिश्ड है एंड इवन रेडिएटर के लिए भी काफी बड़ा यहाँ पे ओपनिंग देके रखा है फॉर ब्रीदिंग पर्पज ऑब्वियसली. फ्रंट स्किड प्लेट कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, सिल्वर कलर में फिनिश्ड है. सो आई रियली लाइक द फ्रंट लुक ऑफ दिस कार. काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखता है. बॉनेट आपको काफी ज्यादा वैसा मिलता जुलता दिखेगा C3 के साथ. साइड में ये जो फेंडर है ये इसको काफी ज्यादा वाइड कर दिया गया है, जिससे क्या होता है कार काफी बड़ा दिखता है एंड काफी वाइड ऑफकोर्स दिखता है. सिट्रोएन का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिखेगा. ऑलराइट, कमिंग हियर टू दी एलॉय व्हील्स. यहाँ पे आपको 17 इंच का टायर मिलता है, एलॉय व्हील्स मिलता है. डायमंड कट फिनिश में है, लुक्स रियली गुड. एंड ये जो कार है ना SUV, इसको ना एक फील देता है, वो डिजाइन इसमें दिया गया है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर कार एंड सिट्रोएन के जितने भी कार्स है उनके बारे में सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनका सस्पेंशन इज टॉप नॉच. यहाँ पे आपको मुझे ऐसा सुनने को मिला कि सिट्रोएन इवन रोल्स रॉयस को भी सस्पेंशन प्रोवाइड करता है. वेल, रोल्स रॉयस के लिए वो सस्पेंशन को और सॉफ्टर साइड में ट्यून करके देते हैं ताकि आपको वो कंफर्ट मिल सके. डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट में एंड ऑफ कोर्स डिजाइन जो है काफी अच्छा है. यहाँ पे जो टायर का सेक्शन है दैट इज 250/60 R17 इंच C8 सिक्योर ड्राइव का आपको यहाँ पे टायर मिलता है. ट्रैवल इज गुड, ये आपको दिख रहा है. साइड में आपको फेंडर क्लाइडिंग दिया गया है, तो यहाँ पे साइड में भी आपको क्लाइडिंग मिलता है विच इज रियली गुड. अगर आप इस कार को ऑफ रोड पर्पज के लिए लेकर जाओ तो इस कार को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा. सो या यहाँ पे ORVM की तरफ आ जाते हैं. तो ORVM में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है. सो दैट इज रियली गुड. दिस इज इन हैलोजन. यहाँ पे बॉडी कलर में आपको ORVM मिलता है. ये ड्यूल टोन वर्जन है, तो यहाँ पे A पिलर आपका यहाँ पे ब्लैक डॉट है, ऊपर आपको ग्रे कलर का फिनिश मिलता है. यहाँ पे वाइपर जो है आपको कुछ इस तरीके का आपको वाइपर मिलता है. द क्वालिटी इज गुड. कुछ ऐसा आपको वाइपर मिलता है. ऑलराइट, विंडस्क्रीन इज बिग, काफी अच्छा. यहाँ पे अंदर बैठ के आपको बॉनेट भी दिखता है विच इज रियली गुड. विंडो के जो साइज है काफी बड़े हैं एंड यहाँ पे जो डोर हैंडल है दिस इज फिनिश्ड इन बॉडी कलर एज वेल. यहाँ पे आपको की स्लॉट मिल जाता है. विंडो लाइन इज गुड. जो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी है काफी अच्छा मिलता है एंड वो आपको C3 दिख रहा है एंड ये आपको A-Cross दिख रहा है. तो दोनों का विंडो का जो शेप है दिस इज ऑलमोस्ट
सेम। सो यहाँ पे ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिलता है विच आर रियली गुड। पीछे का डोर हैंडल है, ये भी आपका बॉडी कलर में फिनिश्ड है। ऑलराइट, सो कमिंग है टू द रियर टायर ऑफ द कार, यहाँ पे आपको अगेन सिक्योर ड्राइव का टायर मिल रहा है 215/60 R17 इंच आपको यहाँ पे टायर का साइज मिलता है। लुक्स रियली गुड। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, पीछे आपको कोई डिस्क ब्रेक वैसा नहीं मिलता। रियर ग्लाइडिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड इवन ट्रैवल इज ऑल्सो रियली गुड। अंदर का एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक प्रोवाइड किया गया है जिससे क्या होने वाला है कि आपका जो अंडर बॉडी है वो उतना गंदा नहीं होने वाला है एंड इवन कैबिन को भी अच्छी तरीके से इंसुलेट करता है, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक रियर ग्लास मिलता है छोटा सा, तो अंदर बैठ के देखेंगे कि विजिबिलिटी कैसा है इसका। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का आपको रैप जॉब मिल जाता है, लुक्स रियली गुड। कमिंग इनटू द रियर ऑफ द कार, यहाँ पे टेल लाइट का जो सेटअप है मैं आपको एक बार जला के दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। इंडिकेटर्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको सारा हैलोजन मिलता है, लाइट का जितना भी सेटअप है आपको यहाँ पे सारा कुछ हैलोजन में मिलता है। पीछे का जो विंडस्क्रीन है इसको ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे क्या है विंडस्क्रीन ना थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, तो उससे क्या होता है बॉडी ना काफी ज्यादा बड़ा दिखता है, एक एसयूवी स्टांस मिलता है इस कार को। ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है, कुछ स्पॉइलर टाइप का फिनिशिंग आपको यहाँ पे दिया गया है, लुक्स रियली गुड। वाइपर आपको यहाँ पे मिलता है, विंडो डिफॉगर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट आपको हैलोजन में मिलता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर में एक टच देकर रखा है, सिट्रॉन का लोगो यहाँ पे, बैजिंग यहाँ पे है, C3 एयरक्रॉस ये यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है, क्रोम टच यहाँ पे आपको वेरिएंट का जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो या दिस लुक्स रियली गुड। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलता है अलॉन्ग विद रियर कैमरा जो कि आपका यहाँ पे है। ऑलराइट, इसको हम लोग चेक भी करेंगे कि कैमरा का विजिबिलिटी कैसा है। रिफ्लेक्टर इज प्रोवाइडेड ओवर हियर, दोनों साइड में है, ये आपका सिल्वर कलर में है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है, 45 लीटर्स इज द कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक। चेक करते हैं एक बार इसका रियर स्पेस। सो ये आपको दिख रहा है काफी ऊपर तक खुलता है एंड माई हाइट इज 5 feet 8, तो आपको इतना हेडरूम मिल जाएगा इसको ओपन करने के बाद। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस इज अ 7-seater वर्जन, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस कुछ इतना मिल जाता है। ये आपके कुछ टूल किट्स वगैरह यहाँ पे है। ऑलराइट, एंड द गुड थिंग इज आप इन दोनों सीट्स को फोल्ड कर सकते हो, ये मैंने कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे जो लोडिंग लिप है ये आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, इधर है। बट एक चीज है कि ये जो फ्लोर है दिस इज नॉट फुल्ली फ्लैट, तो यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हो इसको फुल्ली फ्लैट करने के लिए, यू कैन रिमूव दीज सीट्स, तो यहाँ इसको पूरा खींचने से ये पूरा सीट रिमूव हो जाता है विच इज रियली गुड। तो आपको इसको निकाल के आप पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे लगेज कैरी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड इवन जो मिडिल रो है यहाँ पे भी आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, सो आप यहाँ पे 3 kg तक का लोड कैरी कर सकते हो। एंड द गुड थिंग इज यहाँ पे आपको लाइट प्रोवाइड किया गया है विच इज इन LED। इस साइड भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एक हुक है जहाँ पे आप 3 kg तक का लोड कैरी कर सकते हो। ऑफकोर्स पार्सल ट्रे आपको 5-seater वेरिएंट के लिए दिया गया है, इस 7-seater वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलता। सो अंदर सीट का क्वालिटी कैसा है वो हम लोग अंदर बैठने के बाद बात करेंगे। गुड थिंग इज यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, सो दैट इज रियली गुड। इसको बंद करते हैं अभी। फिट फिनिश इज गुड, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। ग्रैब हैंडल आपको इस साइड में भी मिलता है एंड इवन इस साइड में भी आपको दिया गया है। सो लेट्स क्लोज दिस। या अंदर जाने से पहले इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं कि इस कार का लुक्स कैसा है। वेल आई थिंक दिस कार लुक्स रियली गुड, काफी ज्यादा चंकी दिखता है, काफी ज्यादा मस्कुलर दिखता है। एंड प्राइस रेंज को अगर आप दिमाग में रखो, दिस इज अ वेरी गुड कार टू गो फॉर। यहाँ पे आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स मिल ही जाता है एंड द मेन थिंग इज सस्पेंशन आपको इस कार में काफी अच्छा मिलता है। एंड जो बेस्ट थिंग है वो है कि अगर आप इस कार को ट्रैफिक में लेकर जाओगे तो आप स्टैंड आउट जरूर करने वाले हो। सो या गाइज, दिस इज द ओवरऑल लुक्स ऑफ द कार। फीचर्स क्या क्या है आउटसाइड से मैंने आपको पूरा दिखा दिया। लेट्स गो इनसाइड द कार। तो यहाँ पे एक तो डोर यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 डिग्री 80 डिग्री ओपन हो जाता है। सीट्स आर रियली गुड। ये ऊपर का पोर्शन आपको फैब्रिक में दिखेगा, यहाँ नीचे का आपको लेदराइट में मिलता है। एंड ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है फॉर योर अंडर थाई सपोर्ट। ये आपको हाइट एडजस्टमेंट के लिए मिल जाता है, रिक्लाइनर एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है। फ्यूल लिड के लिए आपको यहाँ से खोलना है, आगे पीछे आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तीनों पेडल्स आपके यहाँ पे कोई डेड पेडल छोटा सा देके रखा है, वहाँ पे आपको अपना पैर रखना पड़ेगा। सो अंदर जाने से पहले डोर ट्रिम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डोर ट्रिम ड्यूल टोन में फिनिश्ड है, ट्रिपल टोन में फिनिश्ड है मैं ऐसा बोलूंगा। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर, इधर आपका पियानो ब्लैक टच, ये आपको पूरा सॉफ्ट टच में, फील्स रियली गुड।
बॉटल होल्डर विद अ बिट ऑफ स्टोरेज। ये आपका जो पोर्शन है बेज कलर में फिनिश्ड है जैसे कि आपको दिख रहा है। स्पीकर ग्रिल यहाँ पे है। कोई ट्विटर का ऑप्शन यहाँ पे डोर में आपको नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ आपको विंडो अप एंड डाउन करने के लिए ऑप्शन मिलता है। रेस्ट आपको जितने भी ऑप्शन है ओआरवीएम वगैरह के लिए वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है ओआरवीएम में। एंड यहाँ पे आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप, चाइल्ड सेफ्टी, विंडो लॉक आपको यहाँ पे दिया गया है। सो एक और चीज, आपका हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है नीचे। सो लेट्स स्टेप इनसाइड। स्टेपिंग इनसाइड दिस कार इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड जो थर्ड है डोर का, ये भी काफी सॉलिड है, काफी अच्छा फील होता है। एंड दिस इज द इंटीरियर ऑफ द कार गाइज। काफी ज्यादा मिलता जुलता है सिट्रोएन C3 के साथ। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल रहा है, लुक्स रियली गुड। एक और चीज है सिट्रोएन ने इम्प्रूव किया जो C3 में आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, विच इज दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। उसके बारे में अपन बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील में रीच के लिए नहीं मिलता, बस आपको टिल्ट के लिए एडजस्टमेंट मिल जाता है। मतलब आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑडियो वगैरह के लिए, वॉइस कमांड के लिए बटन्स मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील में। एंड यहाँ पे आपको मेन्यू के लिए बटन मिलता है टू कंट्रोल दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे सारा कुछ कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये आपका फ्लैट बॉटम है तो एक स्पोर्टी टच आपको यहाँ पे दिखेगा। ट्विटर का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया गया है ए पिलर में, विच इज रियली गुड। मुझे एक्चुअली ये ए पिलर में ज्यादा पसंद है देखना। एंड यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके पीछे क्या क्या कंट्रोल्स है। तो यहाँ पे आपको एक तो लाइट के लिए मिल जाता है, ऑलराइट। एंड आपको यहाँ पे फॉग लाइट के लिए मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स वाइपर के लिए मिल जाते हैं, विच इज रियली गुड। क्वालिटी इज गुड, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं मैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये आपको एक तो ऑल डिजिटल मिलता है, काफी अच्छा दिखता है। एंड इसका जो क्लैरिटी है वो भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इधर सबसे पहले अपन बैक चले जाते हैं। ये आपका मेन्यू, व्हीकल सेटिंग्स, यूजर सेटिंग्स, चेक नो अलर्ट्स, मेंटेनेंस वगैरह का आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा। एंड अगर आपको ऊपर नीचे करना है, ये आपका आरपीएम आ गया, ऑलराइट। टीपीएमएस इधर आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल टायर प्रेशर ऑलवेज रीसेट। तो ये आपका आरपीएम जितना भी आ गया टीपीएमएस के लिए। एंड ये आपका ट्रिप बी, ट्रिप ए, एंड ये आपका नॉर्मल स्पीडोमीटर, ऑलराइट। आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिख जाएगा। ओडोमीटर आपको इधर दिखेगा, 41 किलोमीटर चला हुआ है। इको मोड है, ड्राइविंग मोड। एंड यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर दिखेगा। ये आपके सारे वार्निंग लाइट्स ऊपर, आउटसाइड टेम्परेचर। सो या दिस लुक्स रियली गुड। काफी छोटा सा एंड वेल पैक्ड अप विथ फीचर्स। डैशबोर्ड जो है यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो टच स्क्रीन मिल रहा है, दिस इज बिग। मतलब आपको जो C3 में मिलता था ना वैसा ही बड़ा आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलता है। ये आपको 10 इंच या 10.25 इंच का आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिल जाता है। आई एम नॉट रियली श्योर। तो यहाँ पे सबसे पहले होम पे चले जाते हैं। तो सिट्रोएन का टच स्क्रीन के बारे में ना इनका एक खासियत है, खासियत आप बोलो या फिर ड्रॉबैक बोलो, मेरे हिसाब से खासियत है। बिकॉज यहाँ पे जो भी आपको जितना भी कुछ देके रखा है ना सब आपका डिस्प्ले में है, ऑलराइट। ये आप होम पे चले जाओ तो आपका सेटिंग्स, आपको वैसा कुछ ऊपर नीचे करने का वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑलराइट। जो भी है जितना भी है सब आपका यहाँ पे डिस्प्ले में ही है। तो ये आपका सेटिंग्स, यहाँ पे जनरल डिस्प्ले, ऑलराइट। फोन, ऑडियो, क्लॉक, व्हीकल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह के सिवा और वैसा कुछ है नहीं। ऑडियो में आपको किस तरफ से क्या ऑडियो का आउटपुट चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आपका इक्विलाइजर, वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम पे आप जो भी कुछ प्ले करोगे वो आपके व्हीकल के स्पीड के हिसाब से अप एंड डाउन हो जाएगा। तो वैसा यहाँ पे दिया गया। तो ये काफी एक अच्छा टच लगा मुझे। डिस्प्ले के बारे में देखते हैं। यूजर ऑफ ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑलराइट। तो इधर आपको जनरल में दिखा देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अबाउट वाईफाई वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ऑलराइट। ऑडियो में मैंने आपको दिखा दिया, फोन यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो या दैट्स रियली गुड। तो इधर आपको वॉल्यूम के लिए देके रखा है, रेडियो, फोन, नेविगेशन, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। सो या दैट्स रियली गुड। एंड्रॉइड ऑटो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एप्पल कारप्ले का यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। इस कार में आपको यहाँ पे फ्रंट में सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं, साइड में वैसा कुछ एयरबैग्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है, ऑलराइट। नीचे की तरफ आ जाए। सो इधर आपके एसी वेंट्स है एंड ब्लोअर से जो थ्रो आता है ना ये भी काफी अच्छा आपको यहाँ पे
मिलेगा। सो एसी वेंट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आपको जो C3 में जिस टाइप का एसी वेंट मिलता है वैसा ही एसी वेंट आपको यहाँ पे भी मिलता है। ये आपका हैजार्ड लाइट का स्विच है। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट दिखेगा, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे दिखेगा। फोन रखने के लिए यहाँ पे जगह है, 2 कप होल्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस आपको दिया गया। सो प्रैक्टिकलिटी है इस कार में। यहाँ पे आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। एक बार रिवर्स कैमरा अपन चेक करते हैं। सो देयर यू गाइस कैन सी द क्वालिटी ऑफ द रिवर्स कैमरा, काफी अच्छा है ये। ऑलराइट, सो गियर का थ्रो भी यहाँ पे काफी अच्छा है। इधर आपको दिखेगा थोड़ा सा सिल्वर टच है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है। हैंड ब्रेक आपका यहाँ पे। आर्मरेस्ट जो है आपको इंडिविजुअल सीट में दिया गया है। पैसेंजर को वैसा कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता। आप अगर चाहो तो आप अपना आर्मरेस्ट अपने पैसेंजर के साथ शेयर कर सकते हो, आपके ऊपर है। कोई स्टोरेज वगैरह ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। ये आपका वाइजर है विद अ मिरर, हेलोजन इंटीरियर लाइट आपको यहाँ पे मिलता है। मैनुअल डिमिंग, IRVM आपको यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे दिखेगा। ग्लव बॉक्स के यहाँ पे आपको स्पेस दिखा देता हूँ। काफी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है, काफी बड़ा भी है। एंड द गुड थिंग इज ये बेज कलर में फिनिश्ड है, तो आपको ना अंदर क्या रख रहे हो आप, ये आपको काफी अच्छी तरीके से दिखेगा। सो या दैट्स अ गुड पॉइंट। सीट के कंफर्ट के बारे में बात करते हैं गाइस। द कंफर्ट ऑफ द सीट इज रियली गुड एक्चुअली। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने हिसाब से। मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ। या सो दिस इज गुड। आप एक बड़े कार में बैठे हो तो आपको वैसा फील भी होने वाला है। तो मुझे काफी अच्छा लगा वो चीज। एंड यहाँ पे हेडरूम आपको अच्छा खासा मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज गुड, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, काफी अच्छा मिलता है। एंड ये मेरा आई लेवल है, तो यहाँ पे मुझे बॉनेट दिख रहा है। माई हाइट इज 5 फीट 8। एंड अगर आप शॉर्ट हाइट हो तो आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है इस कार में। सो दैट इज गुड। ड्राइवर साइड में जो सनवाइजर है, यहाँ पे आपको वैसा कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता। सो चलते इस कार के रियर स्पेस में, वहां पे आके चेक करते कि इसका रियर स्पेस कैसा है, कैसा स्पेस है, एंड फीचर्स क्या क्या आपको पीछे मिलता है। सो लेट्स गो टू द रियर स्पेस ऑफ द कार। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन होम पे चले जाते हैं। चाबी अपन इसको ऑफ कर लेते हैं। सिस्टम अपन नहीं यूज करे तो इसको बंद कर लेते हैं। सो दैट इज गुड। चलते इसके रियर स्पेस में। सो एक तो मुझे इस कार के बारे में सबसे अच्छा चीज जो लगा विच इज दिस कैबिन जो है यहाँ पे आपको बेज कलर में फिनिश दिख रहा है। काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको कलर के। डैशबोर्ड में वहाँ पे इवन थोड़ा सा ऐसा ब्रोंज कलर भी आपको मिल रहा है। सो कैबिन काफी ज्यादा ना एयरी फील होता है, काफी अच्छा फील होता है, प्रीमियम दिखता है ये कैबिन। सो बिफोर गोइंग इनसाइड लेट्स टॉक अबाउट द डोर ट्रिम। यहाँ पे आपको डोर खोलने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। ये आपका हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज इन बेज, तो ये आपका सॉफ्ट टच में मिल रहा है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर में मिल रहा है। स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर विद अ बिट ऑफ स्टोरेज, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो विंडो के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑलराइट, इधर आपको दिया गया है। सो ये एक चीज है। ऑलराइट, सो कैबिन आपको अंदर घुसने से पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इस लीवर को खींच के इसको फोल्ड कर सकते हो फॉर मोर स्पेस। एंड इवन आपको और ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप इन दोनों सीट को निकाल के रख सकते हो। सो इसको फोल्ड कर सकते हो। अगर आपको एंटर करना हो रियर स्पेस में तो आपको उस साइड से करना पड़ेगा। वो साइड का जो सीट है वो पूरा ट्रम्बल होता है। ये साइड जो है ये आपका नहीं होता है। इसको करते हैं पीछे। सो लेट्स गो इनसाइड। ओके, सिटिंग इनसाइड इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। डोर का थर्ड सुनते हैं। थर्ड इज गुड, नो कंप्लेन्स एट ऑल। यहाँ पे आपको स्पेस दिखाता हूँ। स्पेस इज गुड। ये सीट मैंने पूरा पीछे करके रखा है। अंडर थाई सपोर्ट इज गुड। थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पे आपको किया हुआ दिखेगा, तो ये काफी अच्छा दिखता है। ऊपर आपको यहाँ पे ब्लोअर के लिए एडजस्टमेंट मिलता है। एसी वेंट्स आपके ऊपर है। एसी वेंट्स मतलब ये सिर्फ ब्लोअर है। एसी वैसा आपको जो फ्रंट पे आप ऑन करोगे वैसा ही आपको हवा पीछे मिलने वाला है। आप यहाँ से बस इसका जो हवा है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेलोजन में कैबिन लाइट मिलता है। एंड जो एक डिफरेंस है 5 सीटर एंड 7 सीटर में, 7 सीटर में आपको यहाँ पे पीछे एसी वेंट मिल रहा है। 5 सीटर में आपको पीछे एसी वेंट नहीं मिलेगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पे है। इस साइड भी ग्रैब हैंडल है। कोई हुक वगैरह वैसा नहीं है। ऑलराइट, कोई आर्मरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया। बट द गुड पार्ट इज यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। बीच वाला जो हेडरेस्ट है दिस इज फिक्स्ड। यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है टू कीप योर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर यू लाइक। एंड यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है। बॉटल होल्डर का यहाँ पे ऑप्शन है। ऑलराइट, 2 यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है फॉर चार्जिंग योर फोन्स। हेडरूम आपको अच्छा खासा मिल रहा है, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। एंड मेरे हिसाब से ना सीट का जो विड्थ है यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मैं आपको एक बार बैठ के भी दिखाता हूँ। सो या
आई एम वेरी मच कंफर्टेबल है एंड सीट जो है ना, कुशनिंग जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। स्टिफनेस बीच में बैठकर वैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। पीछे से फ्रंट का कैबिन कुछ इस तरीके का दिखता है। ऑलराइट, चलते इस कार के रियर स्पेस में एंड चेक करते हैं कि रियर स्पेस में क्या स्पेस है एंड ग्लास एरिया आपको कैसा मिलता है। सो ये डोर ओपन किया मैंने, डोर काफी ज्यादा वाइड ओपन होता है एंड आपको बाहर निकलने में वैसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑलराइट, सो इसको खींच के अपन, सो देयर यू गाइस कैन सी, ये आराम से ट्रम्बल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेट्स गो टू द रियर स्पेस। ये आपको दिख रहा है, माई हाइट इज 5 feet 8। सो यहाँ पे मैं इस कार के थर्ड रो में आके बैठा हूँ। एक तो मुझे एंटर करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सीट जो है ये आपका एकदम फ्लोर में, आपको फील होगा कि यहाँ पे आप एकदम फ्लोर में रखा हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट वैसा आपको वैसा कुछ नहीं मिलता है। बेस्ट फॉर किड्स आई वुड से। ग्लास एरिया आपको कुछ इतना सा मिल जाता है, ये आपको दिख रहा है, मेरे हाथ से ये कवर हो जाएगा, तो कुछ इतना सा आपको यहाँ पे ग्लास एरिया मिलता है। ये पार्ट पूरा ऐसा डिजाइन की वजह से इन्होंने कवर करके रखा है, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपके 2 USB पोर्ट्स है, कप होल्डर है, यहाँ पे आप लोड कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कुछ ऐसा देके रखा है फिनिशिंग, इधर भी आपको कप होल्डर मिल जाता है। ऑलराइट, एक अच्छा चीज है जो कि ये आपको जो हेडरेस्ट मिलता है ये आपका प्रॉपरली एडजस्टेबल है। ये आपको मैं भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो कोई वैसा दिक्कत नहीं हो रहा है। आप अराउंड 5 to 10 किलोमीटर के लिए आप यहाँ पे पीछे बैक सीट में बैठ सकते हो। माई हाइट इज 5 feet 8, तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए जा रहे हो तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर यहाँ पे बच्चे बैठे तो ही बेटर है। एडल्ट्स के लिए लॉन्ग जर्नी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एडल्ट जो है उनको मिडिल सीट में बिठाइए तो ज्यादा अच्छा है। सो चलते इस कार के बाहर। सो गेटिंग आउटसाइड द कार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो या getting outside the car is not a problem at all. This is how the cabin looks. So guys, that was my detailed review of the Citroen C3 Aircross. Do let me in the comment section आपको ये कार कैसा लगा, पैकेज कैसा लगा आपको इस प्राइस टैग में। नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। अभी ड्राइव कर रहे हैं, ये 5 सीटर वेरिएंट है तो उतना डिफरेंशिएट वैसा कुछ होगा नहीं, गियर बॉक्स वगैरह इंजन वगैरह सब सेम है। सो लेट्स गो ड्राइव दिस कार।